Assalamu alaikum 7th class. I hope you will be fine and enjoying good health. So today we will understand the remaining modal verbs from chapter number 7, which was about a dengue patient visits a doctor. Exercise page number 85. First of all, let's recall the modal verbs. What are modal verbs? Modal verbs are actually the helping verbs, those helping verbs which are used to express mode or manner of any action, ठीक है, in which action is done. Understand? उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास will और would है. सबसे पहले हम लोग will और would का डिफरेंस पढ़ेंगे और उसके बाद हम बाकी देखेंगे. will और would में क्या डिफरेंस है. will सबसे पहले तो इसका फंक्शन देखें कि ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है. will यूज़ किया जाता है किसी की हैबिट बताने के लिए, ठीक है, या फिर ये यूज़ किया जाता है रिक्वेस्ट के लिए, डायरेक्ट रिक्वेस्ट के लिए. व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर समथिंग. will जो है हैबिट को किस तरह से करेगा जस्टिफाई. एग्जाम्पल है जैसे शी विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स. वो किसी चीज़ की बात नहीं करती लेकिन सिर्फ फिल्मों की बात करती है, ठीक है, ये उसकी हैबिट है. उसके बाद रिक्वेस्ट है विल यू लैंड मी योर बाइसिकल. दिस इज़ द डायरेक्ट रिक्वेस्ट एंड फॉर फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर के लिए यूज़ की जाती है. ये विल और शैल जो है वो फ्यूचर के लिए यूज़ किए जाते हैं. विल और शैल में डिफरेंस ये है कि शैल हम आई और वी के साथ लगाते हैं, विल जो है वो बाकी तमाम नाउन और प्रोनाउंस के साथ यूज़ करते हैं. लेकिन यहाँ पर जो है विल और वुड का डिफरेंस या इनका जो है सिमिलैरिटीज़ पहले इनमें देख लेते हैं. तो विल और वुड दोनों ही हैबिट के लिए यूज़ किए जाते हैं. बट रिमेंबर दैट वुड इज़ द पास्ट ऑफ विल, ठीक है, विल का जो है वो पास्ट वुड है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये यूज़ किया जाता है ये भी डिज़ायर के लिए या रिक्वेस्ट के लिए. अब विल और वुड दोनों रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होगा. वुड जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, हैबिट को बताने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ये हैबिट के लिए भी यूज़ किया जाता है और ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है. या व्हेन यू आर डिज़ायरिंग फॉर समथिंग, यू वांट समथिंग, ठीक है. अब देखिए डिज़ायर के लिए कैसे यूज़ किया जाता है. आई विश यू वुड नॉट चैटर सो मच, ठीक है. अब ये डिज़ायर है. रिक्वेस्टिंग जो है वो इस तरह होगी वुड यू गिव मी अ पेन प्लीज़. या फिर ये भी एक सॉफ्ट या पोलाइट रिक्वेस्ट है, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट में ये भी आ जाता है कि अक्सर वुड के साथ लाइक का वर्ड यूज़ किया जाता है. जैसे वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे. यहाँ पर वुड और लाइक जो है वो पोलाइटनेस को शो कर रहा है कि रिक्वेस्ट भी है इसमें, लेकिन आप जो है वो अगले बंदे से पूछ रहे हैं, उसकी जो है वो राय जानना चाह रहे हैं. दैट वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी और वुड यू लाइक टू गो विद मी. इस तरह के सेंटेंसेस हैबिट में से इसमें आ जाता है पास्ट हैबिट के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन आई वाज चाइल्ड आई वुड अ गुड प्लेयर, ठीक है, आई वुड अ गुड प्लेयर. या फिर इस तरह से भी आप कह सकते हैं जब आप कोई पास्ट के लिए वुड जो है वो हैबिट को बताने के लिए यूज़ किया जाता है. अंडरस्टैंड. ये विल और वुड का डिफरेंस हो गया. अब देखते हैं शैल कहाँ यूज़ किया जाता है. शैल जो है वो सजेशंस के लिए या प्रॉमिस के लिए यूज़ किया जाता है. शैल अब देखें सजेशन के लिए किस तरह, वेयर शैल वी गो, ठीक है, ये सजेशन है, यह पूछी जा रही है. उसके बाद है यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, ये प्रॉमिस के लिए है. यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो. सम पर्सन if someone is promising you that you shall have a holiday tomorrow, कि आपको कल छुट्टी दी जाएगी. अंडरस्टैंड. ये और ये फ्यूचर के लिए यूज़ किया जा रहा है. उसके बाद आते हैं ought to. ought to का जो है वो यूज़ ought to और should और must, ये तीनों तकरीबन इनका जो है यूज़ जो है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि ought to इज़ ऑब्लिगेशन. फॉर ऑब्लिगेशन व्हेन समथिंग इज़ योर ड्यूटी, ठीक है, जब कोई चीज़ आपकी ड्यूटी है और आपको उसे परफॉर्म करना है. ought to का मतलब भी है चाहिए, शुड का मतलब भी चाहिए, मस्ट का जो है वो चाहिए ही चाहिए, यानी कि वो मस्ट है आप पर कि आपको वो काम करना ही है, उसके अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है. मस्ट वहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है. अब देखें
ought to में ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो चिल्ड्रन ought to help their parents as much as possible। तलबा को अपने बच्चों को अपने वालिदैन की जो है उनकी ought to help, उनकी मदद करनी चाहिए जितनी हो सके, ठीक है। ये उनकी ऑब्लिगेशन है, फ़र्ज़ है, उनकी ड्यूटी है ये। और ought to सजेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, दिस इज़ रियली अ गुड मूवी, यू ought to वॉच इट, ठीक है। ये सजेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं शुड पे। शुड जो है वो किसी के लिए सजेशन, ये 2 दफ़ा यहाँ पर सजेशन ही लिखा हुआ है, तो ये सजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। वी शुड अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स, कि हमें कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। उसके बाद सेकंड है आई थिंक वी शुड टेक प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंगू फीवर, ठीक है। ये जो है वो किसी को राय देने के लिए या किसी को सजेस्ट करने के लिए कोई चीज़ वहाँ पर यूज़ किया जाता है, और ये ऑब्लिगेशन के लिए भी शुड यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेली लाइफ में सेंटेंसेस बोलते हैं, वी शुड ओबे या वी शुड पे अटेंशन टू आवर स्टडीज़, ठीक है। या किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे सजेस्ट कर रहे हैं आप किसी को कि यू शुड, मतलब एक इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट भी आ जाती है, आप कह सकते हैं। मस्ट और शुड में यही डिफरेंस है कि मस्ट हर हाल में काम आपको करना ही है, कोई आपको राय दे रहा है, सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। शुड में भी आपको एडवाइस जो है वो करते हैं आप किसी को। सो यू विल से यू शुड नॉट या यू शुड गो फॉर पिकनिक फॉर सम रिलीफ या फॉर रिलैक्सिंग योरसेल्फ, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आपको सैर पर जाना चाहिए, ठीक है। ये एक सजेशन है, अंडरस्टैंड। सो ये सिर्फ आप लोगों ने अब करने हैं मॉडल, और इनके फंक्शन और एग्जांपल्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, अंडरस्टैंड करें इसको। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास आ रही है, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ। A terrible earthquake hit Pakistan on 8th October 2005 at 8:51 a.m. It badly affected the northern areas of Pakistan and Azad Kashmir, ठीक है। यहाँ पर जो है ये पूरा चलता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपने पंक्चुएशन लगानी है बाय यूजिंग प्रॉपर पंक्चुएटिंग मार्क्स। फर्स्ट पे जो है देखिए आप लोग आएगा आ टेरिबल अर्थक्वेक, तो जब कोई भी हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो उसका कैपिटल आता है, ए कैपिटल आ जाएगा। टेरिबल अर्थक्वेक हिट पाकिस्तान ऑन 8th October 2005 एट 8 के बाद यहाँ पर कॉलन आएगा। 51 AM, AM जो है वो कैपिटल आएगा। इट बैडली अफेक्टेड द नॉर्दर्न एरियाज, नॉर्दर्न एरियाज के साथ एन कैपिटल आएगा। ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पी यहाँ कैपिटल आएगा। एंड आज़ाद कश्मीर का भी ए बी और के बी कैपिटल, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, ईच कैपिटल आएगा। थाउजेंड्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड हाउसेस collapsed और suffered enormous damage, full stop। चिल्ड्रन का सी कैपिटल, were the worst sufferers as it was a normal school day, full stop। most were at school when the earthquake struck, जब ज़लज़ला आया तो बहुत से बच्चे जो है वो स्कूल पर थे। मैनी वर बरेड अंडर collapsed स्कूल बिल्डिंग्स, फुल स्टॉप। बहुत से स्कूल की बिल्डिंग के नीचे दब गए, ठीक है। सो ये अब आप लोगों ने करना है पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ, और साथ में इन मॉडल्स के जो है वो आपने एग्जाम्पल्स मज़ीद आपने एक एग्ज़ाम्पल जो है दो एग्ज़ाम्पल विल, वुड, शैल, ought to और शुड की खुद से आप लोगों ने लिखनी है एग्जाम्पल्स इसकी, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।